गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाद्वै। ओम शांति 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 हरि ओम। Let there be peace, let there be peace and love amongst all the human beings of this universe. Let there be peace, let there be peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Welcome to the afternoon meeting. We have up till now just done an introduction for the essence of Yoga Vasishtha, right from who is Jnananandji Maharaj, what are the shlokas, what are the times of the number of times, who has read, Pandit Saraswati has read 165 times this essence of Yoga Vasishtha, and even Jnanananda ji has also compiled this by reading at least more than 100 times. तो इतना सुंदर ग्रंथ है। अभी चालू करते हैं पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में है भरद्वाज प्रश्न, पहला टॉपिक। दूसरा है विश्वामित्र गमनम, तीसरा है जीवितम दुखमयम, चौथा टॉपिक है वयो व्यवस्था दुखदा, आणि पाचवा टॉपिक है काल वैभवम. So these are the 5 topics. There are 69 shlokas. We'll try to do justice to this first chapter, Rama Nirveda, the dejection of Sri Rama. So we'll be seeing only English followed by Hindi. So first shloka word used is Satyat Mane, salutation to the truth principle from which all beings shine forth and have their existence and where alone they attain quiescence. क्या बोला गया है यहाँ पे? वो जो ट्रूथ प्रिंसिपल है सत्यात्मने, उसको हम प्रणाम करते हैं। वो ट्रूथ प्रिंसिपल को हम क्या करना है? प्रणाम करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसके ही अधीन सब कुछ है। ये पूरा जगत वो ट्रूथ प्रिंसिपल के अधीन है। कुछ लोग उसको परमात्मा कहते हैं, कोई लोग उसको भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, अलग अलग नाम दिए, पर है क्या? भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे उस हिसाब से है कि एक ही नदी पे सब लोग पानी भरते हैं। कोई लोग उसको वाटर कहते हैं, कोई कहता है जल कहता है, कोई एक्वा कहता है। अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से और अपने अपने बिलीफ के हिसाब से लोग बोलते हैं। पर क्या होता है, पानी तो सब पीते हैं तो सबकी प्यास बुझ जाती है। तो प्यास बुझने के लिए ही पानी है। नदी का पानी काय के लिए? प्यास बुझने के लिए, और पूरे फल पेड़ पौधे अपने को मिले, इसलिए नदी का पानी है। एंड इट इज अ फ्लोइंग वाटर। सिमिलरली यहाँ पे ट्रुथ प्रिंसिपल बताया गया है। शाइन्स, ऑल बीइंग शाइन्स फोर्थ, सब में वो है, सब में वो ईश्वर तत्व है। अपन क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये ईश्वर तत्व कुछ अच्छे लोगों में है, बेकार लोगों में नहीं है, या ये एनिमल्स में नहीं है, या प्लांट्स में नहीं है। यहाँ तक कि सेंशियन पत्थर और ये जो पर्वत नदी नाले सब में है, सब में ईश्वर तत्व है। कैसा है? वो पंच महाभूत है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत मिलके ये जगत मिला, ब्रह्मांड हुआ है। उसमें मन डाल दिया, उसमें बुद्धि डाल दी, उसमें चैतन्य डाल दिया और चेतना डाल दिया, तो क्या हो गया? पूरा जगत तैयार हो गया। तो उसको सैल्यूट मारना है, उसको नमस्ते करना है। क्यों नमस्ते करना है? क्योंकि अपने से वरिष्ठ है, वो ही सब कुछ चलाता है। सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब वही करता है। तो अपने को क्या रहना है? मौज में रहना है, बी हैप्पी। अपना काम बहुत सिंपल है। वो जो काम करने वाला दूसरा ही कोई है। अभी देखिए नागपुर में बहुत बादल गरज रहे हैं और अच्छी वर्षा भी हो रही। अब कौन वर्षा डाल रहा है? ये वो एक भी ह्यूमन बीइंग ने जिसकी हिम्मत हो कि वर्षा, कहीं लोगों ने आर्टिफिशियल रेंज डालने की कोशिश की पर वो भी फेल्योर हुआ। वो डालते अकोला पे और जाके गिरती है शेगांव पे, 50 किलोमीटर दूर जाके गिरती। अपने अपने घर में पानी चाहिए, कुछ तो भी आर्टिफिशियल बादल बनाए उन लोगों ने, और वो जाके पानी दूसरी तरफ गिरता है। ऐसा क्या पॉसिबल है? तो इस वजह से अपन वो आर्टिफिशियल नहीं कर सकते, भगवान की ही मर्जी में है। और भगवान कौन सा है? ये ट्रूथ प्रिंसिपल है, सत्यात्मने। तो कैसे है वो? ऑल बीइंग शाइन्स फोर्थ, सब में वो शाइन करता है। तो जो सेंशियंट चीजें है, इनर चीजों में शाइन नहीं करता है, सेंशियंट चीजों में दिखता है। हैव देयर एग्जिस्टेंस एंड वेयर अलोन दे अटेन क्वाइसेंस, उसमें सब कुछ एब्जॉर्प्शन है। यानी मैनिफेस्टेशन के पहले भी वही है, मैनिफेस्ट हुआ तो भी वही है, और मैनिफेस्टेशन खत्म होने के बाद भी वही है ना। पूरा क्वाइसेंस में वो एकदम शांत निर्मल है। अपन ही लोग सोच रहे हैं कि वो कुछ कर रहा है गड़बड़ी, वो कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहा है। इस प्रकार पहला श्लोक हुआ है भारद्वाज प्रश्न का। दूसरा श्लोक क्या बोलता है? सैल्यूटेशन टू हिम हु इज ऑल परवेडिंग, हु शाइन्स एज अ लाइट ऑफ परसेप्शन, illuminating the earth, sky, intervening space,
माई इनर सेल्फ, आउटर वर्ल्ड एंड हु मैनिफेस्ट एज ऑल दैट एग्जिस्ट। जैसा आपने बताया जो कुछ एग्जिस्टेंस में है वो सब उसी की इच्छा से, उसी की कृपा से हो रहा है। क्या क्या? ये पृथ्वी, अर्थ, स्काई, आकाश, उसके बीच में की जो स्पेस है वो, आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड ऑल्सो, सब कुछ वो बना हुआ है। तो अपन अभी एक ही शब्द लेते हैं, परमात्मा। सब कुछ परमात्मा बना हुआ है। तो क्या है ये? एसेंस ऑफ योग वशिष्ठ की एक खासियत है। पहले वो प्रिंसिपल बताते हैं और उसके बाद स्टोरी चालू करते हैं। और स्टोरी कैसी है? स्टोरी के बीच में स्टोरी, स्टोरी के बीच में स्टोरी, और कब अपने को पता नहीं कि अपने को अच्छा एक इंजेक्शन दे देता है वो, अपने नॉलेज का, वाइजरपना का, हैप्पीनेस का, चीयरफुलनेस का इंजेक्शन मिल जाता है, अपने को पता ही नहीं चलता कि अपना मन कब शांत हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि आकाश भी वही है, पृथ्वी भी वही है, उसके बीच में की जगह भी वही है, इनर सेल भी वही है, आउटर सेल भी वही है, सब कुछ वही है। वही ब्रह्मांड बना हुआ है। तो उसके बाद क्या है? ही इज क्वालिफाइड टू रीड द स्क्रिप्चर्स, हु हैज रिजॉल्व्ड आई एम बाउंड बाय वेरियस लिमिटेशंस, लेट मी बी लिबरेटेड, एंड हु इज नाइदर एक्सट्रीमली इग्नोरेंट एंड नॉट द नोर द ट्रूथ। तो ये लोग कौन पढ़ सकते हैं? ये एसेंस ऑफ योगिस्ट उसकी क्वालिफिकेशन दिया है। जिसको लगता है कि मैं दुनिया में यार फंसते जा रहा हूँ, ये दुनिया में अननेसरी मैं फंसते जा रहा हूँ, फंसते जा रहा हूँ, और मेरे को इसमें से लिबरेट होना है। लिबरेट होना है क्या? मुक्ति पाना है। नहीं, दुख जो है दुनिया का वो मेरे को अफेक्ट ना करे। मेरे को जब तक ईश्वर ने पृथ्वी पे रखा है, मौज में रखे, खुशी में रखे, हर परिस्थिति में खुशी में रखे, क्योंकि वो तो करता धरता तो वही है। जैसा मैंने नागपुर का भी उदाहरण दिया कि अभी बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, वो तो ईश्वर की मर्जी से हो रही है, अपनी मर्जी से थोड़ी होती। तो वैसी सब पूरी दुनिया का सब चीजें उसी की मर्जी से होता है। सो उसके बाद क्या बोला है? ये हो गया उसमें, लेट मी बी लिबरेटेड आई एम, किसको पता चले, नाइदर एक्सट्रीमली इग्नोरेंट, जो अज्ञान में फंसा हुआ है वो सुनना ही नहीं चाहता। जिसने डिसाइड किया है कि भगवान का नाम लेना नहीं, भक्ति करना नहीं, राजयोग करना नहीं, कर्म योग करना नहीं, ज्ञान योग करना नहीं, जिसने डिसाइड किया कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मस्ती करना है, जब परेशानी हुई तो रोना है, खुशी आई तो हंसना है, तो इसको संसार कहते हैं। जिसने संसार में ही रहना डिसाइड किया तो वो उसी में रहेगा, और उसी में फिर बड़ा होगा, हंसी खुशी और नाराजी सब लेके रहेगा, और फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, और फिर आखिर में जब उसका अंत समय आएगा तो बॉडी छोड़ देगा। ये एक इग्नोरेंट, एक्सट्रीमली इग्नोरेंट। या फिर नोअर ऑफ द ट्रूथ, जिसने जान लिया है सब कुछ, जो यानी प्रगल्भ हो गए, यानी वाइज हो गए, यानी प्रभुत्व हो गए, जैसे कि भगवान रामकृष्ण परमहंस, राम, कृष्ण, अल्लाह, मसा, ईसाई, तो जो कुछ बोलेंगे, या अपने बड़े बड़े जो नाम है, महावीर, भगवान बुद्ध, तो ये जो नाम, ये क्या हो गया, इनको नोअर ऑफ द ट्रूथ, उनको पता चल गया। जिसको पता चल गया, जैसा कि रमन महर्षि, उनको पता चल गया ट्रूथ क्या है, तो बोलना ही बंद कर दिया। बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं, बोले, क्योंकि सब ट्रूथ ही है। दिख रहा है सब कुछ, जो भगवान की लीला चल रही, मेरे तो मर्जी से कुछ नहीं चलता है। जब मेरे मर्जी से कुछ नहीं चलता तो मैं अहंकार क्यों करूं? मैं मेरा अहंकार ही छोड़ देता हूँ। तो रमन महर्षि ने क्या हुआ, एक बार ये स्वतंत्र वीर सब रमन महर्षि के यहाँ गए। भगवान रमन महर्षि को बोलते, भगवान भगवान, इतने सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और ये स्वतंत्र का लड़ा चल रहा है, गांधी जी ये सब कर रहे हैं, क्यों नहीं आपके लोगों को आप बताते ये लड़े में शामिल हो जाए? तो भगवान रमन महर्षि ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहे। वो लोग चले गए। फिर बाद में एक बार फिर से वो लोग आए, तो वो लोग आए तो रमन महर्षि उनको बोलते हैं, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दिया कि बोले, पर्दे पे एक पिक्चर चल रही है और उसमें आग लग गई, आग लग गई और पूरा घर जलने लग गया। तो अपन पिक्चर देख रहे हैं, तो क्या आप लाके पानी डालोगे क्या उस पर? तो लोग बोले, नहीं पानी नहीं, वो तो पिक्चर चल रही है ना, पिक्चर में जल रहा है, झूठा झूठा है। वैसे ही रमन महर्षि ने बताया, सगत जगत में का सब झूठा झूठा है, यहाँ कुछ सच नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है, कोई मुक्त हो रहा है, कोई स्वतंत्र ले रहा है, कोई फंस रहा है, कुछ नहीं, सब झूठा है, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर ही सब कुछ नाटक कर रहा है। तो अपन क्या करें? अपन शांत रहे, मौज में रहे, क्वेश्चंस में रहे, खुश रहे, चेयरफुल रहे, अपना काम करें, अपन लोगों को जो करना है करने दो। अपन तो अपना मौज में रहना है, हर वक्त मौज में रहना। तो कैसा मौज में रहना है कि अपन यहाँ पे तीर्थ यात्रा पे आए हैं, पिलग्रिमेज पे आए हैं अपन यहाँ पे। पिलग्रिमेज पे जाता है तो आदमी क्या करता है? मंदिर मंदिर घूमता है, प्रसाद खाता है, मस्ती करता है, 8-10 दिन रहता है, जितने पैसे है पूरे उड़ा देता है, फिर अपने घर पे आता है। वैसे अपन यहाँ पिलग्रिमेज पे आया है, मस्ती करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, नाचो, जितना भगवान ने उपभोग करने के लिए दिया उपभोग करो, और उसका नाम लेते रहो, क्योंकि उसका नाम लेना ही सबसे बेस्ट है। और वही अपना मन शांत रखेगा, चेयरफुल रखेगा, ब्लिसफुल रखेगा, कंटेंटेड रखेगा, ट्रैंक्विल रखेगा, और ओवर एंड अबोव रिलैक्स और कूल रखेगा। तो अपने को पता रहना चाहिए कि ऐसा जैसे है। फिर चौथा श्लोक में आता है, मृदु स्वरम। फिर भारद्वाजी बोलते, भारद्वाज has prostrated before his all knowing guru Valmiki was seated in the saluted place, asked him thus in a soft tone। तो कभी गुरु के पास जाते हैं तो बड़े हाथ प्रेम पूर्वक नमस्कार करके, सॉफ्ट टोन में, मृदु टोन में
अपने को बात करना है। तो अपना गुरु कौन है? अपन सोचते हैं कि गुरु ये सदगुरु गुरु है, रामदेव बाबा गुरु है, बाद में फिर राम गुरु है, कृष्ण गुरु है, रामकृष्ण गुरु है, या फिर बहुत सारे आउटसाइड गुरु देखते हैं, कोई योगा गुरु है, कोई और अलग अलग, कोई और डांसिंग गुरु है, बहुत सारे गुरु है। तो लोग सोचते हैं अरे गुरु ये कोई भी नहीं है। गुरु तो अपने हृदय में बैठे हुए इष्ट देवता है, अपने हृदय में जो जो ये अपना एम्बॉडीड कहते हैं उसको इंग्लिश में, अपने अंदर में जो देही बैठा हुआ है, देह के अंदर के देही बैठा हुआ है, जो अपने को हर वक्त गाइडेंस करता है। कैसा गाइडेंस? अच्छे का भी गाइडेंस करता है, बुरे का भी गाइडेंस करता है, वही बैठा हुआ है। तो अपने को क्या करना है? अपना विवेक जागृत करना है, और अपने भगवान अपने को अंदर में ही देखना है। अंदर में देखेंगे है क्या? इन्होंने प्रोस्टेट किया बाहर, ऑल नोइंग गुरु कैसे किया? वाल्मीकि जी को प्रणाम। अपने अंदर में जो इष्ट तत्व बैठे हैं, वही इष्ट तत्व वाल्मीकि जी में भी बैठे, इसलिए उन्होंने उनको प्रणाम किया। फिर अपने अंदर के भगवान को अपन जोर से बोल सकते हैं क्या? कीप क्वाइट, डोंट टॉक टू मी, नॉनसेंस, आपको कुछ अकल नहीं, ऐसे बोलेंगे क्या अंदर के भगवान को? नहीं, अपन एकदम मृदु स्वर में बोलेंगे। तो क्या? ही इज टॉकिंग इन सॉफ्ट टोन। भगवान, परमेश्वर, ऐसी जो कुछ अच्छे अच्छे वर्ड है बहुत, तो दुनिया में भी कैसी बात करें, क्योंकि पता है उसी का मैनिफेस्टेशन है। गुस्से में कभी बात ना करें, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। गुस्से में कभी बात मत करे, प्रेम से बात करे। वो आगे वाला कितना भी गुस्सा करे, प्रेम से जवाब दे। वो 2 बार बुलाए, फिर से तीसरी बार जाए, चौथे बार जाए, क्योंकि शांत होना है। अपने को अपना मन सुधारना है। माइंड योर ओन माइंड, यू आर नॉट सपोज टू माइंड द अदर पीपल्स माइंड। अपने को अपना मन शांत करना है। काम होए ना होए, काम आज होगा, कल होगा, तीसरे दिन होगा, और नहीं होगा इस जन्म में, अगले जन्म में, अपना मन तो सफर नहीं होगा। खुश रहो, इस वक्त खुश रहो। अपने एक बहुत संत हुए अभी, तो बड़ा सुंदर स्टेटमेंट यूज करते हैं, खुश रहो बाप। खुश रहो बाप है ना, सबको बाप बोलते हैं। तो ऐसे कैसे उनकी भावना हो सकती है? श्री राम पे बड़े अच्छे प्रवचन देते हैं। तो ऐसा कैसी भावना होती है? उन्होंने डिसाइड किया है सॉफ्ट टोन में बात करना और सबसे राम के समान सोचना। तो चलिए 5वां श्लोक लेते हैं। लॉर्ड, आई डिजायर टू नो हाउ श्री रामा बिहेव्ड इन दिस डिफिकल्ट कोर्स ऑफ मंडेन एक्सरसाइज। परसेप्टर टेल मी दैट आउट ऑफ द कंपैशन। तो गुरु को क्या बोल रहे हैं? जगत में सब गुरु है, सबको प्रणाम करना है। अपने घर में के भी लोग गुरु है, बाहर के भी लोग गुरु है। तो सॉफ्ट स्वर में, मृदु स्वर में बात करना है। और उसके बाद क्या पूछा उन्होंने? जो कुछ लॉर्ड हे भगवान, आई डिजायर टू नो द श्री रामा बिहेव्ड इन दिस डिफिकल्ट टाइम ऑफ वर्ल्ड। ये जगत के जो ये अभी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसके वक्त भी था, इस वक्त परसेप्टर टेल मी दैट आउट ऑफ कंपेशन, राम ने कैसा बिहेवियर किया। राम के बारे में की स्टोरी वो पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी को। कौन? भरद्वाज जी पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी को कि बताइए राम कैसे रहे इस जगत में, इतना कॉम्प्लेक्स जगत, इसमें राम जी कैसे रहे। और ये मेरे को टेल मी आउट ऑफ कंपेशन, मेरे पे कृपा करके बताइए। ऐसा नहीं कि गुस्सा करके बताइए या मैं तुम्हारा शिष्य करके बताइए, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मेरे पे कृपा करके बताइए, कृपा होना चाहिए। तो इस प्रकार अपना भारद्वाज का जो क्वेश्चन था, पता चल गया आपको क्वेश्चन? भारद्वाज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। 5 श्लोक होने के बाद, हे भगवान कृपा करके मुझे बताइए कि राम जी इस जगत में कैसे रहे। अब वाल्मीकि जी बताने लगते हैं। वाल्मीकि जी क्या बताते हैं 6वें श्लोक में? वासना द्विधम प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा। वासना ये 2 प्रकार की होती है, शुद्ध और मलिन। मलिना जन्मनो हेतु, शुद्धा जन्म विनाशिनी। देखो 2 प्रकार की वासना है अपने बीच में। एक वासना है जो शुद्ध वासना है, जो ईश्वर की तरफ ले जाती है। वासना आर ऑफ 2 टाइप्स। इम्प्योर वासना विच कॉजेज फॉर अ रीबर्थ। इम्प्योर वासना रहती है अपने को जन्म आफ्टर जन्म, कभी हाथी का जन्म, कभी बैल का जन्म, कभी चींटी का जन्म, कभी पेड़ का जन्म, कभी और काय का जन्म, जन्म आफ्टर जन्म होते रहता है। और बड़े लकीली आदमी का जन्म मिला है कि जब अपन सोच सकते हैं कि भाई आदमी ने क्या करना चाहिए। एक जगह तो ये भी आता है कि अगर आदमी का जन्म मिला और अगर आदमी समान अगर आदमी नहीं रहा, तो उसका तो मुश्किल है, क्योंकि उसने तो कुछ सीखा ही नहीं है, और फिर उसको कौन सा जन्म मिलेगा अगला, ये तो बहुत ही कहना कठिन है। तो इस प्रकार से इम्प्योर वासना से अपने को जन्म होता है रीबर्थ, और प्योर वासना है डिस्ट्रॉयर ऑफ द रीबर्थ। प्योर वासना जो अपना रीबर्थ डिस्ट्रॉय कर दी थी। वासनास आर impressions or imprint left on the mind by past actions which survive the death of the physical body and influence the course of future birth। तो वासना जो रहती बहुत ही खतरनाक रहती, ये अपने को परेशान करती है। एक वासना का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, आपको पता होगा, लहसुन रहते हैं, लहसुन और कटोरी में उसको पीसो, और पीसने के बाद क्या हो जाएगा? वो अपने सब्जी में डाल दो, पर वो आप धोगे तो भी वो लहसुन का बास नहीं जाता है। गार्लिक, इंग्लिश वी कॉल्ड एज अ गार्लिक। इफ अ गार्लिक पेस्ट इज प्रिपेयर्ड by smashing the garlic, what happens? That smell remains to that utensil forever,
unless that utensil is burned into the fire. So this is vas and that is वासना. तो ये वासना इतनी खतरनाक रहती है कि अपने को जन्मों से जन्म वासना है. कौन सी वासना है? मैं पुरुष हूँ, कोई स्त्री है, ऐसी वासना है. और दूसरी कौन सी वासना है? ये मेरे को भोग्य वस्तु है, मेरे को ये खाना पड़ेगा. या और कौन सी वस्तु है? मेरे पास एक घर है और एक घर लेना पड़ेगा, ये वासना है. मेरे पास 100 रुपए है, मेरे को 1000 रुपए कमाना पड़ेगा, ये वासना है. ये सब वासनाओं में आता है. इतनी सारी वासना, ये वासना है ये भी पता नहीं अपने को. तो इतनी सारी वासना है. तो क्या अभी घर में रहना बंद कर दे, खाना पीना बंद कर दे, पैसे कमाना बंद कर दे, कपड़े पहनना बंद कर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ऐसा कुछ नहीं करना. ये सब करते वक्त याद कर रखना है कि ये सब मोहजाल है, इसमें इल्यूजनरी. जितना जरूरी उतना ही रखो. किसको पता कि अपने को कितनी जरूरी है? अपने इंडिविजुअल को ही पता रहता है. इसलिए बहुत सुंदर बोला गया है कि परेशानी किससे होती है अपने को? अपने अपने वासनाओं से, यानी अपने बिलोंगिंग्स और रिलेशंस. जितने जितने अपने बिलोंगिंग्स बढ़ाओगे और जितने जितने अपने रिलेशंस बनाओगे, उतने उतने फंसते रहोगे. तो इसका उल्टा क्या है? जितने जितने रिलेशंस कम करोगे, जितनी जितनी चीजें कम करोगे, उतने उतने मुक्त हो जाएंगे. तो मेरे पास रिलेशन जीरो है, सामान भी जीरो है, तो क्या मुक्त हो गया? क्या मैं? चांसेस है मुक्त होने की, अगर तुम्हारा मन मानता है कि मेरे को ये बगैर चीजों से, बगैर रिलेशन की मैं रह सकता हूँ. तो तब मन मान जाता है तो फिर बात ही बन गई. तुम्हारा मन शुद्ध हो गया और तुम प्रभु चैतन्य हो गए. पर वो होने के लिए आगे का श्लोक बताते हैं. द लिबरेटेड मैन ऑफ ग्रेट विजडम endowed with pure vasanas are said to have understood what is to be known and do not again subject themselves to the prangs of the rebirth. That is called as जीवन मुक्त. तो जीवन मुक्त का क्या है? क्या इंडिकेशन है? जीवन मुक्त ये जगत में वैसा का वैसा रहता है जैसे नॉर्मल गृहस्थ रहता है. घूमता फिरता है, ब्लैक पैंट पहनेगा, सब सफेद शर्ट पहनेगा, उस पर लाल टोपी पहनेगा, हरा टाई पहनेगा, जो कुछ मन में आएगा सब करेगा, पर हर वक्त खुश रहेगा. वो रिलेटिव वर्ल्ड से कभी सफर नहीं होगा. उस पर रिलेटिव वर्ल्ड का कोई भी परिणाम नहीं होगा. हर वक्त आनंद चित्त रहेगा. कैसा आनंद चित्त रहेगा? हर वक्त उसके मन में हैप्पी थॉट्स रहेगी. ही विल बी फुल ऑफ हैप्पी थॉट्स. द वाइब्रेशंस विल बी फुल ऑफ हैप्पी थॉट्स. विल बी ऑलवेज चेयरफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी, पीसफुल, कंटेंटेड, ट्रैंक्विल, रिलैक्स एंड कूल. इसको कहते हैं निष्कलंक जीवन. और ये निष्कलंक जीवन कैसा जिया जाता है? समझदारी से जिया जाता है. अहंकार हटाना पड़ता है. मेरे को सब पता है, मेरे को आरती करना आता है, मेरे को आश्रम जाना आता है, मेरे को प्रवचन देना आता है, मेरे को आफ्टरनून मीटिंग कंडक्ट करना आता है. ये सब चीजें अहंकार में आती. और वही पलटा दिया तो भगवान मेरे से आरती कर ले रहे हैं, भगवान मेरे थ्रू भक्ति कर ले रहे हैं, भगवान मेरे थ्रू आफ्टरनून मीटिंग करवा ले रहे हैं, तो पूरा सब सरेंडर हो गया. वही चीज है, वो ये शुद्ध वासना है. इसको भी वासना क्यों कहा गया? क्योंकि ये आखिरी में ये भी ड्रॉप करना है. ये भी ड्रॉप करना है. शुरुआत में चल जाती है, मलिन वासना से जन्म होगा, शुद्ध वासना से मुक्ति हो जाएगी. आखिर अपने को दिखने लग जाएगा, अरे मैं जो बोलता था वो तो सच है. भगवान ही मेरे थ्रू खेल रहे, भगवान ही मेरे थ्रू आफ्टरनून मीटिंग कंडक्ट कर रहे, भगवान ही मेरे को सुनने को प्रवृत्त कर रहे. ये अपना प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? जीवन मुक्त. तो जीवन मुक्त आदमी कैसा रहता है? He shall tell you how the noble-minded Rama attained the state of liberation while living. यानी जीवन मुक्त कैसे हुए? Hear this for the elevation of old age and death. ये आपको कथा क्यों सुनना है? ये कथा आपको इसलिए सुनना है, ये अपने एसेंस ऑफ वैशिष्ट इसलिए सुनना है कि अपने को अपने मन में से जो ईर्ष्या है, जो अपने मन में प्रॉब्लम्स है, अपने मन में 6 प्रकार के फियर्स है, वो निकाले. कौन से फियर्स है? 6 प्रकार के. जरा है ना, अपने को डिसीज होता है, ये अपने को मन में से निकालना है. अपने को मृत्यु होता है, डेथ, अपने को निकालना है. अपने को अशना है यानी भूख लगती, हंगर. अपने को पिपासा यानी थ्रस्ट लगती. अपने को शौक होता है, कोई अपने से बात नहीं किया शौक होता है. और अपने को मोह होता है कोई चीज का. तो ये 6 चीज छोड़ना है अपने को. ये 6 चीजें छोड़ने की ही योग वशिष्ठ पढ़ाई करना है. और ये अगर इससे क्या हो जाएगा? आदमी ये डेथ, ओल्ड एज और डेथ के आगे, जरा मरण शांत ये, वो उसके आगे चला जाएगा, उसको कोई परिणाम नहीं होगा. इस प्रकार वो आगे जाएगा. उसके बाद बताया 9वें श्लोकों में, पासिंग आउट द स्कूल ऑफ लर्निंग, लिविंग हैप्पीली इन दिस हाउस, देयर अरोज अ लॉन्गिंग इन द रामाज माइंड टू सी द मल्टीट्यूड ऑफ होली प्लेसेस इन हेरिटेज. तो क्या हुआ? अभी रामा की स्टोरी चालू कर रहे हैं. कौन? वाल्मीकि जी बता रहे. किसको बता रहे? विश्वामित्र, भरद्वाज को बता रहे. क्या बता रहे? वो बता रहे कि राम को ऐसी इच्छा हो गई, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होगी, घर में खुशी खुशी रह रहे थे, तो उन्होंने अपने पिताजी को इच्छा की कि मेरे को होली प्लेसेस और हेरिटेजेस घूमना है, लेट मी बी सी अराउंड. Then Pitaji ko salute. Then saluting his father, intent on pilgrimage, he visited the banks of holy rivers
forest which were also his resting places. वो जंगल में ही सोते थे, नदी किनारे रहते थे, और ऐसे ही रह के 8-10 महीने, 1 साल 1.5 साल निकाल लिया उन्होंने. रिटर्निंग अगेन ही लिव्ड हैप्पीली इन हिज हाउस. वहां से आ गए अपने घर में, मजे से रह रहे थे. फिर 11 और 12 श्लोक बताते हैं. देन व्हेन रामा वाज लेस देन 16 years of age, he became emancipated. उनको बड़ा दुख आ गया, वैराग्य आ गया उनको. एंड डे बाय डे लाइक प्योर लेक ड्राइंग अप इन समर. वो जैसा समर में प्योर लेक ड्राई होता, वैसे उन्होंने खाना पीना कम कर दिया और ड्राई होने लगे. ओवर पावर्ड बाय द सोरोफुल थॉट, ही बिकेम साइलेंट एंड इनएक्टिव. अपने भी जीवन में कभी कभी से आता है, अपन ओवर पावर्ड हो जाते हैं, और ओवर पावर्ड होने के बाद क्या हो जाते हैं, साइलेंट और इनएक्टिव हो जाते हैं. अपने को काम करने की इच्छा नहीं रहती. अपने को बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मेरे को आज बोर हो रहा है. व्हाट इज दिस बोर? अपनी सॉरोफुल थॉट आ गई. क्यों सॉरोफुल थॉट आ गई? अपने को जीवन में सब दुख दुख दिखता है, और अपन वो सच प्रकार के चलते हैं, सर सच प्रकार के चलते हैं. इस वजह अपने को वो दुख होते रहता है. इसके बाद दूसरा टॉपिक है विश्वामित्र आगमन. तो विश्वामित्र अभी आते हैं दशरथ जी के दरबार में. वो अपन कल देखेंगे. आज अपन ने क्या सीखा? भरद्वाज प्रश्न. तो भरद्वाज ने क्वेश्चन क्या किया, राम ने कैसा जीवन जिया इतने परेशानी में. तो अपने को टेक अवे आज का क्या रहेगा? 2 प्रकार की वासनाएं, भगवान का नाम लेना, भगवान से जुड़े रहना, कॉन्टेम्पलेशन करना, ट्रैंक्विलिटी में मत रहना, इंक्वायरी करना, साधु संग करना. ये क्या सब चीजें आती? शुद्ध वासना में आती. वासना क्यों बोला गया है? क्योंकि आगे चल के ये भी छूट जाता है. अपने को परमात्मा परमेश्वर का दर्शन अपने प्रत्यक्ष लिविंग हार्ट में होने लग जाता है. तो फिर अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने को सब तरफ वही नारायण 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 दिखता है. तो इसलिए वो शुद्ध वासना है. और अशुद्ध वासना क्या है? जगत में अपना मन घूमते रहता है. 100 रुपए है तो 1000 रुपए चाहिए, 1000 है तो 10,000 चाहिए, 10,000 है तो 1 लाख चाहिए, 1 लाख है तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख है तो 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ है तो 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ है तो 1,000 करोड़ चाहिए. कोई खत्म ही नहीं, इसको कोई अंत ही नहीं. ये तो मैं पैसे की भाषा में बताया, वैसी वस्तु की भाषा में, वैसी घर की भाषा में. और जितना जितना तुम ज्यादा करते जाओगे, उतना उतना मन तुम्हारा फैट होते जाएगा, तुम सफर होते जाओगे. तो कैसा रहना है जीवन में? जो कुछ है प्राप्त परिस्थिति में, उसमें जीवन मुक्त होके रहना है. जीवन मुक्त रहने क्या? रिलेटिव एग्जिस्टेंस का अपने मन पे परिणाम न हो. चलिए अभी एक फैमिली लेते हैं, उसमें 2 बेटियां है, एक पिताजी है, माता जी, 4 लोग रह रहे हैं. चारों लोगों की 4 व्यूज रहेंगे. अगर उसमें से एक व्यक्ति भी सुन रहा है ये आफ्टर मीटिंग, तो उसने क्या डिसाइड करने का है? मैं चारों को कैसा खुश या खुश रख सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये उत्तरदायित्व है. तीनों ने मेरे पे गालियां भी बौछारी या खुशियां भी बौछारी, तो भी मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला. इन द केस ऑफ sorrowful state, I am not going to become a sorrowful. In the case of blissful state or happy state, I am not going to be happy. Rather, I will be remaining in tranquil. मैं समझदारी से अपना जीवन व्यतीत करूंगा या करूंगी और खुश रहूंगी. मैं खुश रहूंगा या खुश रहूंगी तो दुनिया खुश रहेगी, मेरा घर खुश रहेगा. ये एक चीज बताई गई यहाँ पे. जीवन मुक्तता यानी क्या? रिलेटिव चीजों का अपने मन पे कोई असर न होए. उसके बाद राम गए थे तीर्थ यात्रा पे. तीर्थ यात्रा पे देख के आए क्या परेशानी है जगत में. जगत में परेशानी परेशानी है. 3 चीजें उनको पता चली. जगत दुखमय है, जगत में सब पेनफुल चीजें है, और जगत में पूरा समय के अधीन है. ये प्रॉब्लम तो अपने को भी है, दुखमय है, पेनफुल है, और समय के अधीन है. अपन भी लोग फंसे हुए. तो चलिए कल से अपन देखेंगे दूसरा टॉपिक, विश्वामित्र आगमन. विश्वामित्र आए, उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद जीवितम दुखमय. सब जीवित दुखमय है. वयोवस्थी दुखदा. जैसे जैसे ओल्ड होते जाते वैसे दुख होते जाता है. और लास्ट चीज है काल वैभवम, द माइट ऑफ टाइम. सब कुछ समय के अधीन है. ये सब चीजें अपन कल देखेंगे श्लोक नंबर 13 से. ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री रामचंद्रार्पणमस्तु. Submitting the divine fruits to the holy feet of Sri Ramachandra. Yeah, any takeaways? हाँ महेश. मृदु स्वरम. हाँ मृदु स्वरम बरोबर आहे. खूप सुंदर शब्द पकडला. Very good. हो चला भेटूया उद्या. नमस्कार. हो, नमस्कार. नमस्कार.